नमस्कार, मैं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज फिर मैं एक जानकारी वर्धक समाचार लेकर आपके सामने आया हूं कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तैयार किया है, दिशा निर्देश तैयार किया है पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहे कोचिंग संस्थान के लिए। कोचिंग संस्थान को उस दिशा निर्देश का पालन करना है, वरना 1 लाख तक की फाइन भी की जा सकती है। कहा गया है कि 16 साल से नीचे के बच्चे को अब कोचिंग संस्थान में नामांकन नहीं किया जाएगा, यानी 10वीं पास के बाद ही उसे कोचिंग संस्थान में दाखिला मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई बच्चे कोचिंग संस्थान में फीस जमा करते हैं और उन्हें वापस आना है तो जो बची हुई राशि होगी वह भी उन्हें लौटाना होगा। यह भी कहा गया है कि अब जो राशि ली जाएगी उसकी पक्की रसीद देनी होगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कोचिंग संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सारे दिशा निर्देश का पालन करना होगा और जो भ्रामक समाचार पत्र में जो विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं कोचिंग संस्थान के द्वारा सफल अभ्यर्थियों का, अब वो भ्रामक विज्ञापन भी बंद करना होगा। साथ ही यह कहा गया है कि जो भारत के अंदर कोचिंग संस्थान हैं, जो कोचिंग संस्थान के दबाव के कारण बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उस आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और तरह तरह के प्रताड़ना को रोकने के लिए भी कोचिंग संस्थान को व्यवस्था करनी होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोचिंग संस्थान जो प्रलोभन देकर विज्ञापन प्रसारित करके जो बच्चों के अभिभावक से जो मोटी रकम वसूल रहे थे और जिस तरह से कोचिंग संस्थान ने एक धंधा बना लिया था बच्चों का शोषण का, उस पर अब केंद्र सरकार की निगाह पड़ गई और उसने गाइडलाइन जारी कर दिया। पूरे भारत के राज्यों के सचिवों को पत्र भेजा गया है और गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश भी जारी किया गया। जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया है, उस दिशा निर्देश का पालन नहीं करने पर 1 लाख तक के फाइन को भरना होगा कोचिंग संस्थान को। असफल छात्रों के विषय में कोचिंग संस्थान ने आज तक जानकारी नहीं दी, लेकिन जो कुछ सफल छात्र होते हैं, चाहे नीट में हो या और भी कोई परीक्षा में, उन सफल बच्चों का विज्ञापन दिया जाता है, लेकिन आपके यहाँ कितने असफल हुए वह जानकारी नहीं दी जाती है। तो कोचिंग संस्थान की जो मनमानी थी, कोचिंग संस्थान के द्वारा जो दुकानदारी चलाया जा रहा था और 16 साल से कम उम्र के बच्चों का जो नामांकन होता था, उन सारे नामांकन को रद्द करने के लिए कह दिया गया है। अब फीस भी लौटानी होगी अगर बच्चे वापस जाएंगे तो बचे हुए फीस, यानी कि अब कोचिंग संस्थान की मनमानी नहीं चलेगी और प्रलोभन देना और लूटने की जो प्रवृत्ति कोचिंग संस्थान की है वह अब बंद होगा। केंद्र सरकार ने बड़े दिनों के बाद निर्देश जारी किया, दिशा निर्देश दिया, गाइडलाइन दिया है। अब कोचिंग संस्थान को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा। अब देखना यह है कि कोचिंग संस्थान के मालिक बड़े तंत्र हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी कमाई है, उन लोगों का अपना संगठन है, उन लोगों का अपना एक रुतबा है। अब देखना है कि क्या बिहार सरकार के अलावे देश के अन्य राज्यों की सरकार वैसे कोचिंग संस्थान पर दिशा निर्देश पालन करने के लिए दबाव बना सकती है, या कोचिंग संस्थान के मालिकों के प्रभाव में आकर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश धारा का धारा रह जाता है। यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। लेकिन केंद्र सरकार की यह सराहनीय दिशा निर्देश निकल कर सामने आई है, जिसका पालन पूरे देश के कोचिंग संस्थान को करना चाहिए और सरकार के द्वारा करवाना चाहिए। ये बच्चों के हित की बात है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।